हाय दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है बेसिक बाय मुकेश सर के कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्य विचार की परिभाषाएं। वाक्य विचार किसे कहते हैं, व्हाट इज वाक्य विचार, वाक्य के भाग किसे कहते हैं, सब व्याकरण के एक भाग हैं वाक्य विचार, जिसे कि हम वाक्य बनाते हैं ट्रांसलेशन। चलिए वाक्य विचार की परिभाषा के बारे में जानते हैं। जिस शब्द समूह से वक्ता या लेखक का पुण्य अभिप्राय श्रोता या पाठक को समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्द में विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाली एक क्रिया से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। सरल शब्दों में वह शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए वाक्य कहलाता है। जैसे विजय खेल रहा है, बालिका नाच रही है। आगे देखते हैं, वाक्य के भाग के बारे में जानते हैं। वाक्य की परिभाषा तो आप लोग समझ ही गए होंगे बच्चे। आगे देखते हैं, वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य विधेयी। उद्देश्य व्हाट इज उद्देश्य सब्जेक्ट। उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग है जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। सरल शब्दों में वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे पूनम किताब पढ़ती है, सचिन दौड़ता है। इस वाक्य में पूनम और सचिन के विषय में बताया गया है। अंत ए उद्देश्य है। इसके अंतर्गत कर्ता का विस्तार आता है। जैसे परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। इस वाक्य में कर्ता व्यक्ति का विस्तार परिश्रम करने वाला है। उद्देश्य के रूप में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया योजक और वाक्य आदि होते हैं। जैसे संज्ञा मोहन गेंद खेलता है, सर्वनाम वह घर जाता है, विशेषण बुद्धिमान सदा सच बोलते हैं, क्रिया विशेषण पीछे मत देखो, क्रिया अर्थक संज्ञा तैरना एक अच्छा व्यायाम है, व्यायांश भाग्य के भरोसे बैठे रहना कायरों का काम है। इस तरह से है वाक्य शब्द। उद्देश्य के भाग, उद्देश्य के दो भाग होते हैं, कर्ता का विशेषण या कर्ता से संबंधित शब्द। कर्ता के कितने भेद होते हैं? कर्ता के दो भेद होते हैं। उद्देश्य का विस्तार, उद्देश्य की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द या शब्द समूह को उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। उद्देश्य के विस्तारक शब्द विशेषण, संबंधवाचक, समानाधिकरण, क्रियायोजक और वाक्यांश आदि होते हैं। जैसे विशेषण लड़के उद्यम मचाते हैं, संबंधधारक मोहन का घोड़ा घास खाता है। विशेषण प्रयुक्त शब्द सोए हुए शेर को जगाना अच्छा नहीं होता, क्रियायोजक खाया हुआ और नहाया बदन छिपता नहीं है, दौड़ता हुआ बालक गिर गया। वाक्यांश दिन भर का थका हुआ लड़का लौटते ही सो गया। प्रश्न से कैसा काम होता है? संबोधन, हे राम तुम क्या कर रहे हो। विशेषण संबोधन का प्रयोग ऐसे वाक्यों में भी होता है जहां वाक्य का कर्ता और संबोधित व्यक्ति भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे हे गरुड़, राम की माया ही ऐसी है। इस वाक्य में गरुड़ तथा वाक्य का कर्ता माया भिन्न भिन्न है। ऐसे वाक्यों में संबोधन के बाद तुम सुनो आदि छिपा रहता है। ये संबोधन तू, तुम अथवा आप के विस्तार होते हैं। विधेय के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे पूनम किताब पढ़ती हैं, इस वाक्य में किताब पढ़ती हैं विधेय हैं, क्योंकि पूनम उद्देश्य के विषय में कहा गया है। दूसरे शब्दों में वाक्य के कर्ता उद्देश्य को अलग करने के बाद वाक्य में जो कुछ भी विशेष रह जाता है वह विधेय कहलाता है। इसके अंतर्गत विधेय का विस्तार आता है। जैसे लंबे लंबे बालों वाली लड़की
कभी कभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए इधर गई। इस वाक्य में विधेय के भाग। विधेय के 6 भाग होते हैं: क्रिया, क्रिया के विशेषण, कर्म, कर्म के विशेषण या कर्म से संबंधित शब्द, पूरक, पूरक के विशेषण। आगे जानते हैं बच्चों, आगे देख लेते हैं। विधेय के भाग समझ में आ गया। कितने भाग के होते हैं? 6 भाग के होते हैं। विधेय के प्रकार। विधेय 2 प्रकार के होते हैं: साधारण विधेय, जटिल विधेय। साधारण विधेय। साधारण विधेय में केवल एक क्रिया होती है, जैसे राम पढ़ता है, वह लिखती हैं। जटिल विधेय। जब विधेय के साथ पूरक शब्द प्रयुक्त होते हैं तो वह विधेय को जटिल विधेय कहते हैं। पूरक के रूप में आने वाला शब्द संज्ञा विशेषण, संबंधवाचक तथा क्रिया विशेषण होता है। जैसे संज्ञा मेरा बड़ा भाई दुकानदार है, विशेषण वह आदमी सुस्त है। संबंधवाचक ये 500 रुपये तुम्हारे हुए। क्रिया विशेषण आप कहाँ थे। विधेय का विस्तार। विधेय की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द समूह को विधेय का विस्तार कहते हैं। विधेय का विस्तार निम्नलिखित प्रकार से होते हैं: कर्म द्वारा वह रामायण पढ़ता है, विशेषण द्वारा वह प्रसन्न हो गया, क्रिया विशेषण द्वारा मोहन धीरे धीरे बढ़ता है, संबंध सूचक द्वारा नाव यात्रियों सहित डूब गया, क्रियाद्वारक द्वारा वह हाथ में गेंद लिए जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं। क्रिया आगे बता देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा ना बन जाए, इसलिए मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। वाक्य के भेद। रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: साधारण वाक्य या सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। साधारण वाक्य या सरल वाक्य। जिन वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक कर्ता होता है वे साधारण वाक्य कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहते हैं, जैसे बिजली चमकती है, पानी बरसा। इन वाक्यों में एक उद्देश्य अर्थात कर्ता और विधेय अर्थात क्रिया है। अंत ए साधारण या सरल वाक्य है। मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हो किंतु एक प्रथमा उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य हो, मिश्रित वाक्य कहलाता है। संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हो परंतु सभी वाक्य प्रधान हो तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजकों और एवं तथा या अथवा इसलिए अंत फिर भी तो नहीं तो किंतु परंतु लेकिन पर आदि से जुड़े हो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। सरल शब्दों में जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजन वाक्यों द्वारा होता है। वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, निदेशन वाक्य। इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से दिया हुआ है। परिभाषा भी है। आपका वीडियो कहीं लंबा न बन जाए इसलिए आप लोग को तकलीफ हो, इसलिए मैं आप लोगों का शॉर्ट में ही बता दे रहा हूँ। वाक्य के अनिवार्य तत्व। वाक्य में निम्नलिखित 6 तत्व अनिवार्य हैं: सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, कर्म, अन्वयन। सार्थकता। सार्थकता वाक्य का प्रमुख गुण है। इसके लिए आवश्यक है कि वाक्य में सार्थक शब्दों का ही प्रयोग हो, तभी वाक्य भाविक के लिए सक्षम किया जाता है। इस तरह से है। चलिए मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलता हूँ। आप लोग मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।